खबर बिहार की राजधानी पटना से है, जहां आज 85 साल बाद या आप ये कह सकते हैं कि आजाद हिंदुस्तान में पहली बार कांग्रेस की बिहार की राजधानी पटना में केंद्रीय कार्य समिति की बैठक हो रही है। इस बैठक में शामिल होने के लिए राहुल गांधी पटना पहुंच चुके हैं। बिहार में आज सियासी हलचल तेज है और इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि बिहार में आज दरअसल सियासी बुधवार है। एक तरफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, बिहार में अति पिछड़ा वर्ग को साथ देने के लिए महागठबंधन की तरफ से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव अति पिछड़ा न्याय संकल्प लॉन्च करने जा रहे हैं। बिहार में अति पिछड़ा समाज की आबादी सबसे ज्यादा 36% है, जो परंपरागत तौर पर नीतीश कुमार का वोटर माना जाता है। बिहार बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक भी आज से ही शुरू हो रही है। हर जिले की अलग अलग मीटिंग में पार्टी उम्मीदवारों के नाम को लेकर चर्चा करेगी। माना यह जा रहा है कि इस बैठक में एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर भी चर्चा हो सकती है। बिहार के किशनगंज में ओवैसी की 4 दिन की सीमांचल न्याय यात्रा भी आज से ही शुरू हो गई है। तो ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए कैसे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आज बिहार राजधानी पटना में, महागठबंधन का न्याय संकल्प पत्र जो आज सामने आएगा, राहुल और तेजस्वी साथ साथ। और ऐसे में ये तस्वीरें आपके सामने, जिस समय राहुल गांधी बिहार की राजधानी पटना पहुंचे उस समय की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अब से कुछ देर पहले राहुल पटना पहुंचे हैं। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में शिरकत करने के लिए और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक को संबोधित भी राहुल गांधी करेंगे, ये जानकारी भी सामने निकल कर आ रही है। और ऐसे में राहुल गांधी पहुंच गए हैं बिहार की राजधानी पटना। चुनावी माहौल है बिहार में, बस चंद दिन का इंतजार और चुनाव आयोग की तरफ से बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। और आने वाले महीने में आप ये कह सकते हैं कि बिहार में जो चुनावी पारा होगा वो चरम पर होगा, क्योंकि 22 नवंबर तक बिहार में नई विधानसभा का गठन होना है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 22 नवंबर, आज 24 सितंबर हो गई है, तो महज 2 महीने का वक्त है जिसमें चुनाव की तारीखों के ऐलान से लेकर, जोर शोर के प्रचार से लेकर और मतदान से लेकर नतीजा तक सब कुछ आपके सामने होगा। अब पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक है, इसी को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की गई, क्योंकि कांग्रेस नेताओं का दावा है कि बिहार एक ऐतिहासिक भूमि है और यहां से आज ऐतिहासिक फैसले कांग्रेस लेने की हुंकार भर रही है। पूरे देश में आज एक नया संदेश बिहार से जाएगा, बिहार में बदलाव होगा, ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ने तैयारी बड़ी की है और कांग्रेस अपनी खोई हुई जो सियासी जमीन है उसे भी मजबूत करने की कवायद के तहत बिहार पटना में ये सीडब्ल्यूसी की बैठक करने जा रही है, जिसमें शामिल होने के लिए तमाम बड़े नेता वो पहुंच चुके हैं बिहार। प्रांगण में आप खड़े, ये गवाह रहा है आज़ादी के संग्राम। बहुत ऐतिहासिक भूमि पे हम खड़े हैं। जाहिर सी बात है, एक ऐतिहासिक क्षण है और यहाँ से जो संदेश निकलेगा वो ना केवल बिहार के लिए, ना केवल देश के लिए, अपितु पूरे लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक संदेश यहाँ से आज निकलेगा। चुनाव के लिए क्या संदेश निकलेगा? चुनाव से बढ़कर ये संदेश लोकतंत्र की रक्षा के लिए निकलेगा, क्योंकि जिस तरह से लोकतंत्र पे चोरों का एक खतरा मंडरा रहा है, वो खतरा हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक भारतवासी के लिए। बिहार में इतने वर्षों बाद सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है, तो इसके कुछ तो अच्छे संकेत होंगे और उम्मीद करता हूं कि बिहार से भी हमको अच्छे संकेत मिलेंगे। बदलाव के लिए ही राहुल जी ने और सभी हमारे सारे साथियों ने कितनी मेहनत करी है और बदलाव की आवश्यकता बिहार को है, ये बड़ी बात बड़ी स्पष्ट है। तो अब दोनों धाराएं मिल जाती हैं तो बदलाव तो होगा। आइए सीधे आपको पटना लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी निधि इस वक्त मौजूद हैं और जरा निधि से ही जानते हैं। निधि, हम कह रहे हैं कि आज बिहार पटना में ये सियासी बुधवार है और ऐसे में कांग्रेस जो सीडब्ल्यूसी की बैठक यहां पटना में करने जा रही है, कुल मिलाकर बिहार में सियासी जमीन खोई हुई जो थी उसे कैसे वापस हासिल किया जाए, इसी पर जोर रहने वाला है। निधि, बिल्कुल रोमाना, आप सही कह रही हैं कि कुल मिलाकर लब्बो-लुआब ये है कि कांग्रेस, जिसे सोई हुई पार्टी माना जाता था बिहार में, आज सबसे पहले वोट अधिकार यात्रा हुआ और उसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ये जो बैठक है सीडब्ल्यूसी की बैठक, उसे पटना में करने का सीधा मकसद ही यही है कि पार्टी को मजबूत दिखाने की कोशिश की जाएगी। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी सदाकत आश्रम
पहुंच गए हैं। बाहर उनकी गाड़ी जो है वो लगी हुई है, किसी भी वक्त राहुल गांधी अंदर सदाकत आश्रम में पहुंच सकते हैं और उसके बाद बैठक शुरू होगी। अंदर की तस्वीर किस तरीके की है, कितनी बड़ी हलचल है, ये मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ। यहाँ थोड़ी देर में कांग्रेस की बैठक अंदर पर बैठक हो लिए राहुल गांधी का इंतजार इसी वेणुगोपाल और इसके अलावा अलग अलग राज्यों जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ के दिखाई दे रही होंगी। तो कुल मिलाकर सभी नेताओं के यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब राहुल गांधी पहुँच गए हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि वोट अधिकार यात्रा हुई, जिसके बाद ये चर्चा होने लगी कि कहीं न कहीं तय कर दिया गया है कांग्रेस के पास क्या अपर हैंड होगा, क्योंकि सीटों को लेकर के अभी कोई भी बंटवारा नहीं हुआ है। बातचीत लगातार चल रही है। बीच बिंदु तेजस्वी यादव आवाज साफ नहीं आ पा रही है निधि, मैं दोबारा से कनेक्शन सही करवाने की कोशिश करती हूँ। इस बीच देखिए जो बड़ी बात है वो यही है जिसका जिक्र हमारी सहयोगी निधि भी कर रही थी कि कांग्रेस को बिहार में सोई हुई पार्टी और कांग्रेस के सामने चुनौती है कि कैसे खोई हुई सियासी जमीन कांग्रेस वापस हासिल करे। और उसी के तहत पिछले दिनों आपने देखा जो बिहार में कांग्रेस की तरफ से वो वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई, जिसमें तेजस्वी यादव बिहार के अंदर कांग्रेस के मजबूत गठबंधन साथी वो कंधे से कंधा मिलाते हुए इस अधिकार यात्रा में, वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी के साथ नजर आए। अब आज जब सीडब्ल्यूसी की बैठक बिहार और पटना में हो रही है तो कांग्रेस कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन के जरिए संदेश और संकेत बढ़ा दे रही है। और खुद कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक फैसले इस ऐतिहासिक भूमि से लिए जाएंगे। पारंपरिक वोट जो कांग्रेस पार्टी का रहा है ना बिहार में, उसे पार्टी के साथ दोबारा से जोड़ने की एक कवायद के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। और वो पारंपरिक वोटर कांग्रेस पार्टी का बिहार में वही सवर्ण, दलित और मुसलमान। और देखिए खासतौर से मुसलमान के लिए कांग्रेस की तरफ से जो प्लान है वो संकेतों की राजनीति में सदाकत आश्रम, क्योंकि सदाकत आश्रम जो कांग्रेस का मुख्यालय है पटना में, और सदाकत अपने आप में एक अरबी शब्द होता है जिसका मतलब होता है सच्चाई। तो कांग्रेस इन तमाम प्रतीकों के जरिए भी अपने वोट बैंक तक पहुंचने की कोशिश करेगी और अलग अलग वोट बैंक तक पहुंचने के लिए अलग अलग प्रतीक जिसकी तैयारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई है। और ऐसे में खासतौर से जो ईबीसी वोटर है, वो ईबीसी वोटर जिसे अब तक नीतीश कुमार का एक सॉलिड वोट बैंक माना जाता है, उस ईबीसी वोट बैंक में भी किस तरीके से सेंधमारी की जाए उसको लेकर भी एक संकल्प पत्र जो आज गठबंधन के साथी तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी लेकर आएंगे। तो महागठबंधन का एक नया संकल्प पत्र भी आज देखने के लिए मिलेगा। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की तो ये बैठक है ही। सीट बंटवारे को लेकर ऐलान संभव है क्योंकि बीजेपी की तरफ से मशक्कत आज की जाएगी बैठक के तौर पर। ये तस्वीरें आ गई है, राहुल गांधी सदाकत आश्रम पहुंच रहे हैं, वहीं की तस्वीरें आपके सामने हैं। कांग्रेस दफ्तर के भीतर जाते हुए राहुल गांधी, जहां पर उनका अभिवादन किया जा रहा है मुख्य द्वार पर, और अब राहुल भीतर जा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का यहां पर जबरदस्त जमावड़ा है और कांग्रेस कहीं ना कहीं आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रही है, खासतौर से राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद। देखिए 2020 विधानसभा चुनाव नहीं भूलना चाहिए जिसमें कांग्रेस पार्टी को ही महागठबंधन की कमजोर कड़ी माना गया था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिसको गठबंधन में सीटें 70 मिली थी लेकिन जीत सिर्फ 19 सीटों पर ही कांग्रेस ने हासिल की थी और स्ट्राइक रेट कांग्रेस पार्टी का बेहद खराब रहा था, करीब 27% के आसपास का। और फिर आता है 2024 का लोकसभा चुनाव। 2024 लोकसभा चुनाव में तस्वीर बिल्कुल बदल गई थी। 2024 लोकसभा चुनाव में आरजेडी के मुकाबले कांग्रेस पार्टी का शानदार स्ट्राइक रेट रहा था। 9 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, जिनमें से 3 पर उसने जीत हासिल कर ली थी। 3 सांसद कांग्रेस पार्टी के बिहार से आते हैं और अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अपनी इसी मजबूती के आधार पर 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में गठबंधन में भी सीटों का बंटवारा चाहेगी। इसीलिए सीडब्ल्यूसी की यह बैठक जब बिहार पटना में हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ विरोधियों और विपक्षियों के लिए ही नहीं बल्कि गठबंधन के साथियों के लिए भी एक संदेश कांग्रेस पार्टी लेकर आई है। महत्वपूर्ण हो जाता है ये देखना कि आखिरकार आज ये सीडब्ल्यूसी की जो बैठक हो रही है यहां पटना में, इस बैठक में क्या वो ऐतिहासिक फैसले लिए जाते हैं जिसका जिक्र पहले से ही कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। फिलहाल राहुल गांधी पहुंच गए हैं सदाकत आश्रम। क्या हमारे साथ निधि हैं?
अच्छा, हमारे सहयोगी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए सीडब्ल्यूसी की बैठक में कौन कौन शामिल होने के लिए पहुंचा है। सभी राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो पहुंचे हुए हैं, जो मुख्यमंत्री हैं अलग अलग कांग्रेस शासित राज्यों के वो पहुंचे हुए हैं, कांग्रेस के सांसद विधायक पहुंचे हुए हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी जो हैं वो नहीं पहुंची हैं यहाँ पर। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी, हमारे साथ निधि इस वक्त मौजूद है और जरा निधि से ही जानते हैं। निधि, राहुल गांधी पहुंच गए हैं यहाँ सदाकत आश्रम? बिल्कुल रोमाना, मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं। राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच चुके हैं और इसके बाद अब बैठक के शुरू होने का इंतजार किया जा रहा है और बाहर कार्यकर्ताओं की हलचल है। गर्मजोशी से न सिर्फ स्वागत किया जा रहा है बल्कि महागठबंधन की खासतौर पर कांग्रेस की बात करें तो एक उम्मीद भरी नज़रों से आज सीडब्ल्यूसी की बैठक को देखा जा रहा है। वो कांग्रेस, हमने पहले भी बताया कि लगातार चर्चाएँ चल रही हैं कितनी सीटें, क्योंकि पिछली बार 2020 के चुनाव में 70 सीटें कांग्रेस को मिली थी, क्या इतनी ही सीटें इस बार अब इस झोली से महागठबंधन से बार्गेन करके ले पाएगी? मैं रोक रही हूं आपको, क्या कह रहे हैं निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, जरा सुना देते हैं। 2025 में लोग कांग्रेस को देख रहे हैं। सीटों को लेकर के भी क्लियरेंस हो जाएगा इस मीटिंग में? भैया इससे कोई नहीं, ये सीडब्ल्यूसी की बैठक जो भारत पर हमला है, भारत की युवाओं पर हमला है, टैरिफ से लेकर वीसा इशूज से लेकर नेपाल से लेकर म्यांमार, बांग्लादेश से लेकर के श्रीलंका, यह मुद्दा है बिहार ही नहीं भारत। जिस तरीके से पुनः ट्रंप ने कहा कि हमारे कारण ही वार रुका, तो अब क्या जवाब देंगे मोदी जी? कल ट्रंप ने कह दिया, अब क्या जवाब देंगे? क्या लगता है जो चीज़, ठीक है सीडब्ल्यूसी की मीटिंग है लेकिन सीटों को लेकर, सीएम फेस को लेकर के जो नहीं, कोई ये मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा है देश, मुद्दा है बिहार का पुनर्गठन, मुद्दा है बिहार के अधिकार, मुद्दा है पलायन, मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है किसान, मुद्दा सीएम है ही नहीं, डिप्टी सीएम है ही नहीं, मुद्दा सीट नहीं है। पप्पू यादव को आप सुन रहे थे। पप्पू यादव कह रहे हैं कि मुद्दा सीट बंटवारा भी नहीं है सीडब्ल्यूसी का, मुद्दा सीएम फेस भी नहीं है सीडब्ल्यूसी का। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, कांग्रेस की बैठक के बीच इस वक्त बड़ी खबर यह मिल रही है, बिहार बीजेपी ने एक पोस्टर जारी कर दिया है और इस पोस्टर में लिखा है, घमंडियों में कलह भारी, जूतम पेजार की तैयारी, बिहार देख रहा है कुर्सी के लिए मारामारी जारी, इनका सत्ता ही मकसद और स्वार्थ ही आधार है। तो ये देखिए किस तरीके से जो महागठबंधन के नेता हैं उन पर यह कटाक्ष किया गया है। ये बीजेपी की तरफ से बताया जा रहा है, पोस्टर जारी किया गया है। तो एक तरफ बिहार में सीडब्ल्यूसी की बैठक है कांग्रेस की और इसके बाद कार्यक्रम है आगे, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव का संकल्प पत्र वो लेकर आएंगे। लेकिन इसी दौरान बिहार बीजेपी ने ये पोस्टर जारी कर दिया है जिसमें घमंडियों में कलह भारी, जूतम पेजार की तैयारी, ये देख रहे हैं। और वो जूतम पेजार किस बात को लेकर होगी? बीजेपी की तरफ से इस पोस्टर में सीटों का जिक्र किया गया है कि अब जब सीट का बंटवारा होगा तो देखिए किस तरीके से ये महागठबंधन के नेता सब एक दूसरे के गले पड़ेंगे। बिहार चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान आ गया है और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो 20 साल से चला आ रहा है वो अब नहीं चलेगा। बिहार का युवा अब सरकार बदलेगा। तो बिहार में बदलाव की बयार है, इसी को लेकर तेजस्वी यादव का यह बयान है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो 20 साल से बिहार में हो रहा है अब नहीं चलेगा। नवरात्र पर एक तरफ जहां गरबा के लिए पंडाल सजे हुए हैं, वहीं अराजक तत्वों पर पैनी नजर रखी जा रही है। गरबा पंडालों में इस बार पुलिस का पहरा है, हिंदू संगठनों की पैनी नजर है ताकि अराजक तत्वों को किसी भी सूरत में पंडाल में अंदर एंट्री ना मिल सके। सख्ती की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां देखिए आप कैसे एंट्री गेट पर पुख्ता जांच की जा रही है, तहकीकात की जा रही है बाकायदा। प्रवेश द्वार पर पहले चेकिंग की जा रही है, फिर माथे पर तिलक लगाया जा रहा है, हाथ में कलावा पहनाने के बाद ही एंट्री दी जा रही है। इसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है। मध्य प्रदेश की राजधानी में गरबा पंडालों में किस तरह के इंतजाम हैं, कैसे पंडालों में अराजक तत्वों पर निगरानी रखी जा रही है, इसी को लेकर एबीपी न्यूज संवाददाता अंबुज ने ग्राउंड जीरो पर जायजा लिया है। अब देश भर में गरबा की भी शुरुआत हो गई है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में गरबा को लेकर राजनीति देखी गई, कई संगठनों ने गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर के बात कही, तो अब दूसरी तरफ प्रशासन ने ये कहा है कि यहाँ पर आधार कार्ड चेक करने ज़रूरी होंगे। देख सकते हैं, आप बताइए, जिस तरीके से आधार कार्ड चेक करके ही जाने दिया जा रहा है, क्या कहना चाहिए?
नहीं ठीक है, कोई इशू नहीं है। हम यहाँ पे एंजॉय करने आए हैं। आपको पता था ये कि आधार कार्ड? हाँ, ये पहले से ही हमें आइडिया था कि आधार कार्ड चेक होने वाला। आधार कार्ड चेक करके ही जाने दिया जा रहा है, ये सही है? हाँ सही है, कुछ गलत हो उससे अच्छा तो ये है जी। बिल्कुल। आप लोग पहले से प्रिपेयर थे लेकर आए हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, हमें पहले से इन्फॉर्म किया गया था कि लेकर आना है, तो हम। क्या आपको भी लगता है कि कोई लोग अपनी पहचान छुपा करके भी आ सकते हैं? अब देखो हर प्रकार का लोग हैं, तो अगर आना चाहेंगे तो क्या कोई वो नहीं है, बट उनका काम है। आधार कार्ड उन्होंने बोला है पहले से लाने के लिए, तो हम लोग लाए हैं। आधार कार्ड चेक करके लोग जा ही रहे हैं। जैसे कि हम देखें, बहुत सारे लोगों को इस बारे में जानकारी है, बहुत सारे लोगों को इस बारे में पहले से जानकारी नहीं थी कि गरबा में अपना आईडी कार्ड लेकर के आना है। कैमरा पर्सन होमेंद्र देशमुख के साथ अंबुज पांडे, एबीपी न्यूज़, भोपाल। तो गरबा पंडालों में प्रवेश के लिए पहचान पत्र देखने के बाद आधार कार्ड चेक किया जा रहा है और साथ ही हाथ में कलावा बांधा जा रहा है, तिलक माथे पर लगाया जा रहा है और फिर गरबा पंडाल में एंट्री दी जा रही है। गरबे की शुरुआत से पहले ही ये बात कही जाती रही कि जो गरबे पे आएंगे उन्हें तिलक भी किया जाएगा, उनके कलावा भी बांधा जाएगा और गरबे के आयोजक जो हैं वो ऐसी व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है कि जो यहाँ पर तिलक भी किया जा रहा है और उनके साथ साथ जो है उनको जो है कलावा बांधा जा रहा है और तिलक भी किया जा रहा है। हम बात करने की भी कोशिश करेंगे। आप लोग सबको बांध रहे हैं तिलक? जी, सभी को लगा रहे हैं टीका और सभी को कलावा बांध रहे हैं। सबको कलावा और सर आप बताएं कि जो यहाँ पर जो तमाम लोग हैं, आप देख रहे हैं कि हम कलावा भी बांधा जा रहा है, साथ साथ तिलक भी लगाया जा रहा है। हिंदू समाज का सबसे पावन पवित्र त्यौहार जो नवरात्र होता है, उसमें आज हमने ये गरबे का आयोजन किया है जमहूरी मैदान भेल पर। भोजपाल गरबा महोत्सव यह सिर्फ हिंदू सनातन परिवार के लिए ही आयोजित है, इसमें हम किसी अन्य लोगों को शामिल नहीं करते हैं और जिसकी परंपरा हमने पिछले साल से डाली थी और इस बार भी हम उसको कायम कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो भी हिंदू सनातनी परिवार आ रहे हैं, हम गेटों पे उनको पहले आधार कार्ड चेक कर रहे हैं, उसके बाद आके हमारी आयोजन समिति है उनका तिलक लगा के स्वागत कर रही है, कलावा बांध रही है, उसके बाद गरबा परिसर में उनको प्रवेश दे रही है। कोशिश भी है कि जो गैर हिंदू हैं वो ना। बिल्कुल, क्योंकि त्यौहार हमारे भगवान में जब किसी की आस्था ही नहीं है, पूजा ही नहीं है, तो आपका मुझे लगता है शामिल ही नहीं होना चाहिए। कई बार वेशभूषा को लेकर के भी सवाल उठे, क्या वेशभूषा को लेकर के भी आप लोग कोई अपील कर रहे हैं महिलाओं से कि जो आए वो इसी तरीके की वेशभूषा में आए? हिंदू समाज की महिलाओं को और परिवारों को कभी कोई ड्रेस कोड का गाइडलाइन देने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। जब वो पूजन के लिए जा रही हैं तो उनकी वेशभूषा बालिकाओं से लेकर उनकी माताओं तक आप देख सकते हैं। जब डांस इवेंट के लिए जाते हैं तो वेशभूषा स्वयं से ही अलग हो जाती है, इसका अंतर आपको स्वयं दिख सकता है। तो आप आयोजकों को सुन रहे थे जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हमने ये जो आयोजन रखा है इसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को ही एंट्री दी जा रही है, सिर्फ सनातनी हिंदू ही इसमें आ सकते हैं, इसीलिए आधार कार्ड वगैरह चेक करके और फिर तिलक और कलावा बांधने के बाद ही एंट्री दी जा रही है। तो एक तरफ गरबा पंडाल में आयोजक निगरानी खुद भी कर रहे हैं और वहीं पुलिस भी सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर मोर्चे पर तैनात है। क्राउड मैनेजमेंट के साथ साथ आयोजकों की शिकायत अगर कोई होती है तो उसको लेकर भी पुलिस तत्परता से एक्शन लेगी। पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है दिखाते हैं आपको। गरबा पंडालों के लिए प्रशासन ने भी गाइडलाइन जारी की है। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ एसीपी आदिति सचदेवा जी हैं। मैम, जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं कलेक्टर के द्वारा वो क्या क्या हैं और वो सारी सुनिश्चित की जा रही है? जी डेफिनेटली कलेक्टर साहब द्वारा जो भी गाइडलाइंस दी गई है उसका अक्षरशः पालन किया जा रहा है और सभी गरबा पंडालों में पुलिस की व्यवस्था चाक चौबंद है। सभी जगह सुरक्षा की दृष्टि से ट्रैफिक में, पार्किंग में और पंडालों में सभी जगह पुलिस लगी हुई है और सब सतर्क है। आधार कार्ड वगैरह चेक किए जा रहे हैं, ये कहा गया गाइडलाइन में कि आधार कार्ड भी चेक करने। जी, आयोजकों और उनके वॉलंटियर्स द्वारा चेक किया जा रहा है। कहीं भी कोई मामला संज्ञान में आता है तो पुलिस द्वारा डेफिनेटली टेकअप किया जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो आयोजक हैं वो कलावा भी बांध रहे हैं और उसके साथ साथ तिलक भी कर रहे हैं। ये जो है इसके बारे में क्या? ये आयोजकों और जो आगंतुक है उनकी निजी चॉइस है, उस बारे में पुलिस प्रशासन सीसीटीवी और बाकी जो गाइडलाइंस है वो सब चीज़ें डेफिनेटली कंट्रोल रूम से पूरी टाइम मॉनिटरिंग होती रहेगी। सीसीटीवी सर्विलेंस पे है और अगर कहीं कोई पॉइंट आता है तो टेकअप करेंगे। तो भोपाल से ये रिपोर्ट्स आप देख रहे थे। गरबा पंडाल में यहां भोपाल में सिर्फ हिंदुओं को ही एंट्री। पंडाल में रौनक बढ़ती हुई नजर आ रही है, लोग धूमधाम से गरबा करने पहुंच रहे हैं।
हम देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार होकर के गरबा करने के लिए अब तैयार हैं। आप लोग तैयार हो गरबा के लिए? यस। कितने दिन से तैयारी कर रहे हो? बताओ जल्दी से। बहुत दिन से। 2 दिन से? यस। बहुत दिन से? अच्छा, और क्या नाम है आपका? आरना सेंगर। पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक जारी है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई बड़े नेता मौजूद हैं। बिहार चुनाव और कई मुद्दों को लेकर मंथन जारी। पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में बिहार चुनाव को लेकर मंथन। कांग्रेस नेता बोले लिए जाएंगे ऐतिहासिक फैसले। बीजेपी ने पोस्टर के जरिए तंज कसा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पर बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। कहा बिहार की जनता पर नहीं पड़ेगा कोई असर। कांग्रेस आरजेडी ने बिहार को बर्बाद किया। बिहार में अति पिछड़ा वर्ग को साधने की महागठबंधन की कोशिश। राहुल तेजस्वी अति पिछड़ा न्याय संकल्प करेंगे लॉन्च। बिहार में अति पिछड़ा समाज की 36% आबादी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। कहा पूरा देश कांग्रेस पार्टी को जानता है। कांग्रेस ने लगभग 55 साल तक भारत को लूटा है। इनके आने से फर्क नहीं पड़ेगा। सीडब्ल्यूसी बैठक पर बोले कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला। कहा बिहार में कांग्रेस की सिद्धांतवादी और नीति आधारित आवाज पूरे देश को एक नया संदेश देगी। बिहार के किशनगंज में असदुद्दीन ओवैसी की 4 दिन की सीमांचल न्याय यात्रा आज से शुरू होगी। यात्रा में ओवैसी जनता से संवाद करेंगे और क्षेत्रीय समस्याओं को उजागर करेंगे। ओवैसी की सीमांचल न्याय यात्रा पर बोले गिरिराज सिंह। कहा तेजस्वी और राहुल के बाद घुसपैठियों को बचाने के लिए अब ओवैसी आ रहे हैं। ये सारे बांग्लादेशियों को बचाने आ रहे हैं। बिहार बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक आज से शुरू होगी। हर जिले से 20-25 प्रमुख नेताओं और पदाधिकारियों को बैठक में बुलाया गया है। उम्मीदवारों को चयन करना बैठक का उद्देश्य। अशोक चौधरी के 100 करोड़ के मानहानि नोटिस पर बोले प्रशांत किशोर। कहा मानहानि का नोटिस भेजना क्लीन चिट तो नहीं है। जल्द एक और बड़ा खुलासा करूंगा। बिहार के आरा में गूंजी आरके सिंह की हुंकार। अपने पुराने तेवर में दिखे आरके सिंह। कहा क्षत्रियों को सम्मान देने वाली पार्टी को ही हम वोट देंगे। कोई हमें रौंदने की कोशिश ना करे। बिहार के नवादा में 2 अलग अलग मामलों में पकड़ी गई 186 लीटर अवैध शराब। तस्करी के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार किए गए। कार के भीतर गुप्त तहखाना बनाकर शराब की बोतलें छिपाई गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।